हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और हर महीने की तरह आज भी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप जनवरी मंथ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा, यानी कि किस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, उस वैकेंसी के लिए एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, किस सरकारी विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज निकल के आ रही हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइज, अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड होंगे तो भाई फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। गाइज, अगर आप किसी भी छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये देख लीजिएगा क्या आपके पास जीएस बॉम है, क्योंकि गाइज ये जीएस बॉम आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गाइज जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइज, इस जीएस बॉम को अगर आप सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, जीएस बॉम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली 2 पेज भी कवर करोगे तब भी आप अपने एग्जाम से पहले कंप्लीट जनरल अवेयरनेस को बहुत ही इजी वे में आसान तरीके से कवर कर चुके होंगे। क्वेश्चन बार नहीं बनेगा, चाहे आप देख लीजिएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत चेकआउट करिए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट से, जिसके बारे में सभी लोग को पता ही है। ग्रैंड लेवल पर यह अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है अभी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025-26 के बारे में, जिसमें ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के ऊपर इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22,000 निकल के आ रही हैं। जनरल वालों के लिए एज मिट 18 से 33 साल रखी जाएंगी। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। इस बार ग्रुप डी की टोटल 11 पोस्ट रहने वाली है। किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज होंगी, साइड में स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ ही रहा होगा। गाइस, 10वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी होती है। सिलेक्शन होने के बाद इन सभी पोस्ट की जो एवरेज सैलरी रहती है, इनिशियल इनहेंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, वो लगभग 35,000 के आसपास रहती है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ग्रुप डी के अंदर आपको ओवरटाइम का अच्छा खासा पे मिल जाता है। यानी कि बहुत सारे लोग ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर काम करके महीने के 50 से 55,000 रुपए महीना इजीली उठा रहे हैं। गाइज, अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो 21 जनवरी 2026 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 फरवरी 2026 रखी गई है। देखिएगा, जोन वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी रेलवे ने जारी कर दी है। साथ ही इस वैकेंसी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी जारी कर दिया है। तो भाई तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार रेलवे कह रहा है कि जुलाई 2026 तक हम इसका एग्जाम कंडक्ट कराने की योजना बना रहे हैं। बात कर देगा इस वैकेंसी नंबर 2 के बारे में। इसके बारे में तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करा चुका हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी एलडीसी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में शायद आपको पता होगा, जिसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, जिसके अंदर एलडीसी की पोस्ट के साथ साथ और भी काफी सारी नॉन एकेडमिक मतलब नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पोस्ट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की ही पोस्ट है। गाइस, जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल यहां पर रखी गई है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एनसीईआरटी की इस एलडीसी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर पाओगे। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो रखा है। ऑनलाइन फॉर्म भी 27 दिसंबर 2025 से भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है गाइस, वो 16 जनवरी 2026 रखी गई है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी 45,000 रुपए महीने के आसपास इजीली आपको मिल जाएगी। इस भर्ती की रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म भरने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर कर रखे हैं। गाइस, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। और 12वीं पास वालों के लिए यह वैकेंसी मच अवेटेड वैकेंसी होती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। गाइस, इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक साल में 2 बार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मतलब एयरफोर्स टेक्निकल और एयरमैन की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है। क्लियर है? तो भाई 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। अगर आपने सिंपल 12वीं पास भी कर रखी है ना, तो भी आप एयरफोर्स एयरमैन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें ग्रुप एक्स जो होता है वो टेक्निकल ट्रेड होता है, ग्रुप वाई जो होता है वो नॉन टेक्निकल यानी कि एयरमैन की पोस्ट होती है। समझ गए?
जनरल वालों के लिए एज लिमिट 17.5 साल होती है। मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है ना वो 21 साल होती है। 17.5 से 21 साल यहां पर एज लिमिट मांगी जाती है। बता चुका हूं 12वीं पास एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट होने वाले हैं वो जनवरी के किसी भी वीक में स्टार्ट हो सकते हैं, फिर चाहे फर्स्ट वीक में हो, सेकंड में हो, या फिर जनवरी के लास्ट वीक में फॉर्म स्टार्ट हो जाए। क्लियर है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो फरवरी महीने के अंदर रहने वाली है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है वो अप्रैल या फिर मई 2026 के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो गाइस 12वीं पास वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए अगर आपने 12वीं पास कर ली है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। गाइस यूपी पुलिस के अंदर ऑलरेडी कांस्टेबल और साथ ही जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो रखी है। लगभग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22,500 के आसपास आने वाली है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल होती है, मैक्सिमम 22 साल रखी जाती है। इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 12वीं पास कैंडिडेट्स दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहां पर कांस्टेबल सिविल पुलिस की भी वैकेंसी रहेगी, पीएससी कांस्टेबल की भी वैकेंसी रहेगी, साथ ही जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यूपी पुलिस की कुछ स्पेशल बटालियन के अंदर भी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। गाइस ऑनलाइन फॉर्म इसके जनवरी 2026 के अंदर स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन फॉर्म आने की वैसे आज पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आ जाए। वैसे 1-2 दिन के अंदर ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो फरवरी 2026 के अंदर की जाएगी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा मई 2026 तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। और आज ही इस वैकेंसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट भी निकल के आया है। यूपी गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट होती है उसके एग्जाम में से जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसको हम समाप्त कर रहे हैं। यानी कि अब आप 150 के 150 क्वेश्चन सोल्व करके आइएगा, एक भी गलत क्वेश्चन का आंसर देने पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसलिए भाई ये भर्ती स्पेशल हो जाती है, तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी एसटी वालों को एज में 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। समझ गए गाइस। चलिए बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी ट्रिपल लेखपाल रिक्रूटमेंट 2025 और 6। गाइस उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के थ्रू लेखपाल की पोस्ट के ऊपर फिलहाल 7,994 वैकेंसी निकली हुई है। यूपी का जो राजस्व परिषद विभाग है ना उसके अंदर फिलहाल 7,994 लेखपाल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है और इस वैकेंसी के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो गाइज आप एलिजिबल है। 29 दिसंबर 2025 से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आखिरी जो तारीख है वो 28 जनवरी 2026 रखा गया है। गाइज इसकी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है ना वो आपकी मार्च या फिर अप्रैल 2026 तक हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलने वाला है, इसलिए गाइज रेडी हो जाइए। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 1000-2000 वैकेंसी नहीं है, पूरी 8000 वैकेंसी लेखपाल की पोस्ट के ऊपर निकल के आई है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि काफी यूनिक है और इस वैकेंसी के बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। यूनिक क्यों है, खास क्यों है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। वैकेंसी निकल के आ रही है यूआईआईसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 और 6 की तरफ से। यूआईआईसी मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। मतलब एक सरकारी विभाग ही है जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 153 वैकेंसी निकली हुई है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 1 दिसंबर 2025 तक होगी। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से कितने भी नंबर के साथ ग्रेजुएशन कर रखी हो तो गाइस आप एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए 18 दिसंबर 2025 से शुरू हो रखे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 जनवरी 2026 है, यानी कि 20 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाओगे। अब मैंने शुरुआत में बोला था कि वैकेंसी बहुत यूनिक है, बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि गाइस बिना कुछ करे यहां पर आपको पर मंथ एक स्टाइपेंड यानी कि सैलरी देगा यूआईआईसी, मतलब गवर्नमेंट ही देगी, ऐसा हम कह सकते हैं। बिना कुछ करे कैसे, यानी कि आपको किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, कोई एग्जाम आपका यहां पर नहीं होगा, एक डायरेक्ट भर्ती है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। फॉर्म भर दीजिए, सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर कर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि यूनिक है। और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन अगर आपको
पर मंथ भी सैलरी चाहिए, किसी गवर्नमेंट विभाग के साथ आप काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। और वैसे भी एक साल में 2 बार यूआईआईसी के अंदर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। अगर आप इस विभाग के साथ एज अ अप्रेंटिसशिप काम कर रहे होंगे तो सबसे पहले उन पोस्ट के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, सबसे पहले आपको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक फायदा है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने का। और दूसरी खास बात यह, फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करी गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है, घर बैठे स्मार्टफोन से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। भले स्टाइपेंड सैलरी थोड़ी कम हो लेकिन बेनिफिट ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 6 सरकारी नौकरियों के बारे में बताया जिनके लिए फॉर्म आप जनवरी महीने के अंदर भर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जनवरी महीने के अंदर केवल यही 6 सरकारी नौकरी निकलेंगी, और भी काफी सारे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आएंगी। ये तो वो 6 वैकेंसीज है जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है, जिनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जारी हो रखी है डिपार्टमेंट्स की तरफ से। जैसे किसी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएगी, तुरंत इसी चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको कंफर्म कराऊंगा, आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है गाइस, और भी काफी सारे विभागों के अंदर वैकेंसी आएंगे और फिलहाल निकली भी हुई है, जैसे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की भी निकली हुई है। 31 दिसंबर शायद फॉर्म की लास्ट डेट है। यूपी पुलिस के अंदर भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, एसआई कॉन्फिडेंशियल, काफी सारी वैकेंसीज फिलहाल निकली हुई है एसआई टाइप की, तो निकले आप फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने आपको जनवरी महीने की बता दिया। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जीएस बॉम्ब को लेकर अगर आप इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड क्या सभी के पास पहुंच चुके हैं, आप भी झंडे गाड़ दो बस जीएस के अंदर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर इजीली डाउनलोड कर लोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।